हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में सेपरेशन में हैं, आपकी पार्टनर की एनर्जी से फीलिंग्स क्या है इस वक्त और कब उनसे आप कांटेक्ट, कॉल, टेक्स्ट, रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन रेसिडेंस लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जनरलेस। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो दूसरे को देख रहे हैं, जो भी सेपरेशन में कॉन्टैक्ट में है, उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेंजेस क्या है, वो कब रिकन्सिलेशन, कॉल, टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। सेपरेशन में कॉन्टैक्ट रीडिंग, सेपरेशन में कॉन्टैक्ट रीडिंग और सेपरेशन में कॉन्टैक्ट रीडिंग। ओके, सो बैक ऑफ द वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपके जो कार्ड्स आए हैं। So the very first card we are having a 3 of cups, Page of Pentacles with the Strength, Knight of Pentacles, the Hermit, 2 of Pentacles, the Hierophant, Devil, Page of Swords, and we're having a 10 of Wands. कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं हम आपके लिए फ्रॉम द ओरेकल्स। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही ले लूँगी मैं। लेट्स शफल। Okay, the very first card we are having settling. Avoid settling for less than you deserve in love. Individuality. Be wary of possessive partners, maintaining your individuality. Adventure. Seek adventure together. It adds excitement to your journey. Long distance. Love knows no distance. It transcends time and space. Alone time. Spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. Voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. Okay. And also we have here romance. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. ओके, तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स की बात करें। सो ज़ोडिएक साइंस हमारे पास सारे ये मौजूद हैं। नंबर्स हमारे पास 3, 8, 9, 2, 5, 15, 6, 10 नंबर है हमारे पास। तो अगर हम बात करें कि आपकी पार्टनर की फीलिंग्स की, इमोशंस की और ओवरऑल एनर्जी, सो सबसे अगर देखा जाए पहले कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक ही हो रही थी आपके रिलेशनशिप में। आपको लगा कि अब इस टाइम शायद चीज़ें बदल जाए और सही हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाए और शायद रिलेशनशिप में वापस वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत, वो डिज़ायर, वो रोमांस, वो अट्रैक्शन वापस आ जाए जो खो गया था कहीं ना कहीं। सो आपको लगा, लेकिन बट सडनली थिंग्स चेंज्ड एंड यू अगेन गॉट इनटू सेपरेशन अप विद योर पार्टनर बिकॉज, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो रीज़न था बिकॉज ऑफ द सेपरेशन, कुछ के लिए शायद
ओके माना जा सकता है, लेकिन कुछ लोग के लिए सिली रीजंस था, कुछ लोग के लिए लाइक दे डोंट फील कि आपको लगता नहीं कि वो रीज़न एक्चुअली में कुछ रीज़न था, बट बहुत लोगों का ऐसा भी था कि शायद कोई प्रॉपर रीज़न दिए बिना ही वो चले गए, आपको अकेला छोड़ के। यू फील वेरी लोनली, यू आर फीलिंग वेरी लोनली, और अलोन, यू आर जस्ट योर सेल्फ, खुद से ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ओके। बट अगर बात करें उनकी फीलिंग्स की, इमोशंस की, वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू। ऐसा नहीं है कि वो पूरा जो चले गए हैं मीन्स चले गए हैं और आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, और इट्स लाइक ऐसा भी नहीं कि रिलेशनशिप ख़त्म है, नो, द रिलेशनशिप इज़ नॉट ओवर, इट्स स्टिल देयर, ओके। रिलेशनशिप अभी भी है, अभी भी इस रिलेशनशिप का आगे बढ़ना, आगे जाना बाकी है, इट्स नॉट द ओवर, ओके। करंटली सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर गए हैं बिकॉज ऑफ वर्क पर्पज़, कुछ लोगों को लाइक फिर भी समझ में नहीं आ रहा है सो कि व्हाट्स द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड, लाइक ऐसा लाइक इग्नोरेंस, कोल्ड बिहेवियर, रोमांस नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लव नहीं है, वो सही तरीके से कनेक्शन नहीं बन रहा, बॉन्ड नहीं बन रहा, तो उसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज यू फील लोनली, यू फील बीइंग बिट्रेड, यू फील लाइक कोल्ड, ओके, एनर्जी फ्रॉम देम, उसको उसके पीछे का कारण आपको समझ में नहीं आता। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो उनका बहुत लोग ऐसा है कि लाइक उन आपके पार्टनर जो है, ओके, दे आर इन टू सम काइंड ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप में है, और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, उसके साथ साथ वो थोड़ा खुद भी लाइक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोच रहे हैं, वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे। और कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है वो अपने करियर की वजह से आपसे दूर हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने पे और अपने करियर फोकस के बारे में ही बोलता है। सो इट्स लाइक देम फोकसिंग मच ऑन द सेल्फ ग्रोथ, बिकॉज उनको जैसे ये समझाया गया है या फिर ये लगने लगा है कि जो जिस तरीके से वो चल रहे थे वो सही नहीं है, जैसे कि उनका कुछ छूट रहा है, उनका कोई लाइफ का पार्ट, कोई लाइक द करियर, वो द फाइनेंसेस और द सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ वाला पार्ट छूट रहा है, और कहीं ना कहीं वो ये महसूस करती कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है लाइक कि वो उतना सही नहीं था, ओके। सो उन्होंने ये सब पहले सोचा था, लेकिन अभी वाइल दे आर इन सेपरेशन दे फील लाइक कि नो, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर मिसिंग यू, बहुत ही आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना भी वो काम कर डज नॉट मैटर, उनके दिमाग में आप 24 घंटे चल रहे थे, हैव रियलाइज्ड कि यू हैव अ वैल्यू, वर्थ एंड इम्पॉर्टेंस इन देयर लाइफ। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपको साइड में रख के, आपको छोड़ के वो इतना ईजीली लाइक रह जाए लाइफ में और कुछ भी, ओके। दे इवन हैड सम अदर इशूज़ जो आपसे छुपा भी रहे हैं, कुछ हिडन इश्यूज है रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी, कोई और लड़की या फिर लड़का, या फिर फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और सेल्फ इश्यूज, कुछ खुद में ही कुछ उनके अपने सोच विचारे जो एज अ ब्लॉकेज आपके रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट्स नॉट जस्ट कि सेपरेशन है, बल्कि अगर एक भी है फिर भी जैसे कि वो कनेक्शन, वो बॉन्ड नहीं आपको मिल पा रहा। सो उनकी फीलिंग्स आई डू सी दे आर ट्रूली हैविंग फीलिंग, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, वो सोच रहे आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। दे बिलीव यू बोथ टू बी सोलमेट एंड पास्ट लाइफ लवर्स, ओके, एंड दे बिलीव कि ये कनेक्शन, इसमें पोटेंशियल है, और वो इस बात को लेकर भी काफ़ी अवेयर है कि इस रिलेशनशिप में दूसरों की नज़र और लाइक इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन, एक अनस्टेबल इम्बैलेंस सी एनर्जी आ रही है, ओके। लेकिन फिर भी आई सी कि दे हैव रियलाइज्ड कि ऐसा होने के बावजूद भी अगर वो इसके कारण वो आपको से छोड़ के दूर रह के काम करने की कोशिश करे, वो नहीं हो पाएगा। दे नीड टू सॉल्व द इशू विथ मैच्योरिटी, हैंडल द प्रॉब्लम्स विथ मैच्योरिटी, और आपके साथ ही चलना पड़ेगा। ओके, दे आर राइट नाउ थिंकिंग टू प्रपोज समथिंग और टू कमिट समथिंग टू यू, अ प्रॉमिस, मेक प्रॉमिसेस, बिकॉज उनको पता है कि वो आपके बिना इस तरीके से अकेले में सेल्फ डेवलपमेंट के चक्कर में अकेले नहीं चल पाएंगे, ना ही जी पाएंगे, एंड दे बिलीव दैट दे आर नॉट जस्ट हैप्पी, दे फील लाइक they're incomplete without you, ओके। कहीं ना कहीं उस रोमांस को, उन दिनों को, उन पलों को भी लाइक मिस कर रहे हैं जब वो आपके साथ रहा करते थे, ओके। सो ऑल्सो आई सी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपके पार्टनर को ये समझाने की कोशिश की कि द रिलेशनशिप इज़ अ बैगेज एंड इट्स डज नॉट फील्स लाइक टू बी रिलेशनशिप एट ऑल, लाइक ये जो कनेक्शन आपका था आपके पार्टनर के साथ, कुछ लोग उनको समझाए थे कि रिश्ता नहीं बट एक लाइक बोझ जैसा बन गया है, ऐसा उनको इन्फ्लुएंस करवाया गया था, बट दे जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वो बहक भी गए थे, बट आई सी दे हैव
रियलाइज दैट दैट वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। ओके उनको भी लगा है हल्का सा ही हो कि क्यों दूसरे इंटरफेयर करेंगे। दूसरे कौन होते हैं आके मुझे बोलने वाले कि मेरा रिलेशनशिप बैगेज है, मेरा रिलेशनशिप एक बोझ है, ख़राब है, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, वो प्यार प्यार नहीं है। सो दे हैव थॉट ऑफ दिस, दे अब उनका भी तो खुद का दिमाग है। सो उनके वाइल देवर इन सेपरेशन, वाइल देयर इन नो कॉन्टैक्ट, वो ये सब सोच भी रहे हैं, बहुत कुछ फील भी कर रहे हैं, और सही गलत को भी परखना समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सो दे आर गोइंग द राइट डायरेक्शन ओनली। फीलिंग्स उनके दिल में टोटली प्योरली ट्रूली आपके लिए है, बस दब गई थी थोड़ी सी, वो बहक गए थे इंटरफेरेंस में आके, थोड़ा से दूसरों की इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस की वजह से थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले गए थे। सो नाउ आई डू सी देम कमिंग बैक टू यू। आई डू सी राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी वॉइड एंड खाली खाली महसूस हो रहा है, आप अकेले हैं, बट यू नीड टू यूज़ दिस टाइम इन फॉर योर ग्रोथ एंड सेटलमेंट। मीन्स जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, इट्स फाइन, बट ये जो टाइम है जहाँ आप अकेले हैं, खाली महसूस करें, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि आपको भी ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ आए कि कहाँ जाके गलती हो रही, कहाँ कौन जाके क्या इशू क्रिएट करता, कि आप उसको रोक पाए। और जब भी वो वापस आई और बी आस्क्ड to add excitement, seek adventure together, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो स्पार्क और एक्साइटमेंट लॉस्ट हो चुका है उसको आपको वापस लाने की ज़रूरत है। यू नीड टू ब्रिंग दैट बैक इन द रिलेशनशिप। ओके उसके साथ साथ हम देखें, सो जो सेपरेशन है फॉर श्योर इज़ गोइंग टू एंड ऑब्वियसली। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप में जो आपका लाइक सेपरेशन आया है, टूटेगा कभी, नो कॉन्टैक्ट टूटेगा कब, सो इट्स लाइक मोस्टली लाइक फ्रॉम 3 weeks to 9 weeks लग सकते हैं फॉर दिस सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट टू ब्रेक। ओके डिपेंड करते कि कौन कितना स्ट्रांगली यहाँ पे लाइक आगे बढ़ता है, इनर वर्क करता है, खुद को समझता है, अपनी रिलेशनशिप को समझता है, चीज़ों को समझता है, परखता है, डिपेंड करते हैं इसमें। ओके कौन कितना जो भी इश्यूज थे रिलेशन जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट आया, तो उन प्रॉब्लम्स को कौन कितनी जल्दी समझता है और उसको सॉल्व करती है, उस पर डिपेंड करेगा कि कब जाके सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट टूटेगा। सो इट्स लाइक मोस्टली फ्रॉम 3 weeks to 9 weeks, मीन्स 21 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है। बहुत लोगों का 2 महीने में भी हो जाएगा, बहुत लोगों का 3 हफ्तों के बाद हो जाएगा, बहुत लोगों का 3 महीने लग सकते हैं। ओके कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा, ये जो सेपरेशन फेस आया है, इट्स डिवाइन यूनिवर्स वंस यू टू हैव योर ओन टाइम, जहाँ आप खुद मेच्योर हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर और क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं और समझ रहे कि कौन से वो एक्शंस है जो लेने की ज़रूरत है, कौन से वो एक्शंस है जो जिनको लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो यू आर थिंकिंग दैट यू शुड नॉट सेटल फॉर लेस, दैट यू डिजर्व इन लव। सो येस दैट्स राइट, यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली विद योर पार्टनर कि मुझे रिलेशनशिप में ये चाहिए और मैं इस तरीके से नहीं चलूँगा। अगर आप इससे लाइक एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फाइन, अदरवाइज शायद कुछ और रिजोल्यूशन यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाए, बिकॉज और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मानेंगे भी अगर आप उनसे कहते हैं तो कि आई विल नॉट सेटल फॉर लेस बिकॉज देन आई डिजर्व इन लव, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं आपको वो दिया जाए जो आप डिजर्व करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं आपको वो देना जो वो आपको देना चाहते हैं। लाइक दे ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि दे डिजर्व दिस और दे वांट दिस फ्रॉम द रिलेशनशिप, तो वो भी इस इच्छा में, डिज़ायर में है कि आपको ये दिया जाए, सो वो भी देंगे। ओके सो वो भी देने की डिज़ायर में है, सो वो भी देंगे, लेकिन अभी करेंटली चीज़ें थोड़ी सी अभी भी नेगेटिव टॉक्सिक है। द टॉक्सिसिटी, द इंटरफेरेंस, द डिस्टर्बेंस जो कि रिलेशनशिप में आ गई जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया, वो उन सारी चीज़ों को सेटल होने के लिए टाइम लगेगा। सो लेट देम सेटल फर्स्ट और देन आई सी दैट दे यू बोथ विल कम इन टू रिकन्सिलिएशन, देन ही जाके आपका उनसे कॉन्टैक्ट कॉल टेक्स्ट आएगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या एक कॉल किया नहीं जा सकता या फिर टेक्स्ट भेजा नहीं जा सकता, ऐसा है, ऐसा आई सी योर पार्टनर इफ़ दे आर नॉट बीन ऑल्सो बीन एबल टू एटलीस्ट सेंड यू समथिंग और जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू योर कॉल टेक्स्ट और टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, देन इट्स बिकॉज कि दे आर बिजी। इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत आपको बहुत लोगों को लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं आपके टेक्स्ट को, कॉल्स को या फिर आपकी पोस्ट्स को जो आप कर रहे हैं सोशल मीडिया में, इग्नोर कर रहे हैं इंटेंशनली, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके दे जस्ट बिजी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बिग मिसअंडरस्टैंडिंग बन रहा है। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में एफर्ट्स की ज़रूरत है, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, तभी जाके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे वो सॉल्व होंगे।
और बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा. नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर क्लैरिटी. ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास है फैमिली इश्यूज़. तो मैंने कहा ना फैमिली इश्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में इश्यूज़, किसी की हेल्थ इशू भी हो सकती है, किसी की अदर फाइनेंशियल इशू हो सकती है, कोई मुश्किल आई होगी जिसकी वजह से फैमिली इशू की वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे व्यस्त हो चुके हैं, या फिर उनको लगा कि इस टाइम दैट दे शुड नॉट जस्ट गेट इन्वॉल्व बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, और शायद चीज़ें चल नहीं रही हैं उनको. जो भी फैमिली इशू भी थे जिसकी वजह से उनको लाइक रॉन्ग डायरेक्शन में वो चले गए हैं, कि बिकॉज उन्होंने कुछ चीज़ों को गलत तरीके से समझ लिया, परख लिया है. ओके, सो देर आर फैमिली इशूज़ जो मैं रीडिंग में भी आपको कह रही थी. देन वी आर हैविंग हियर ब्राइट फ्यूचर. तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फ्यूचर ब्राइट है. ओके, अनदर मैसेज. एंड देन वी आर हैविंग ए ट्रस्ट वर्दी. तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं. ओ येस, वी हैव द सीक्रेट अफेयर. तो किसी के साथ ट्रस्ट वर्दी ज़रूर है, लेकिन फिर भी ऐसी किसी के साथ का सीक्रेट अफेयर था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी. सो देखते हैं कि इसके बाद क्या काज है, वो क्लैरिफाई करेंगे इस चीज़ को. सो प्रॉमिस. तो कहीं ना कहीं यही एक एनर्जी में फील कर रही जब ये कार्ड आया, बिकॉज इवन दे आर ट्रस्ट वर्दी, देर ऑल्सो हैविंग अ सीक्रेट अफेयर. मीन्स आई सी कि अगर उन्हें आपको चीट किया, अगर सीक्रेट अफेयर है भी, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लाइक एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अगर आप छुपा के भी रखें तो फिर भी कहीं ना कहीं वो उससे बाहर आएंगे और सिर्फ आपके बनेंगे, आपके रहेंगे. बिकॉज उनको भी ये आइडिया क्लैरिटी मिली कि ये जो सीक्रेट अफेयर वो रख रहे हैं या फिर है उनका, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, और वो पर्सन भी सही नहीं है, और वो खुद भी सही नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ भी और अपने साथ भी. तो कहीं ना कहीं वो खुद से भी प्रॉमिस करेंगे कि वो ऐसी ये चीज़ फिर से नहीं करेंगे, और आपसे भी अगर आपको बोलते हैं तो बोलने के साथ साथ आपको ये प्रॉमिस भी करेंगे वो ये नहीं करेंगे, और अगर नहीं भी बोलते तो छुप के सही, लेकिन वो उस सीक्रेट अफेयर से बाहर आएंगे और आपको प्रॉमिस करेंगे कि हमेशा आपके साथ रहेंगे और फिर से इधर उधर नहीं भटकेंगे. ओके, I then see here no contact is about to break. This is a very strong message we have here. The no contact यहाँ पे ब्रेक होने वाला है. आपको और आपके पार्टनर के बीच जो no contact है वो यहाँ पे टूटने वाला है. Then we are having a call text. तो कॉल और टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे रिसीव होगा. कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ लोगों का रिलेशनशिप है कार्मिक है, येस, बिकॉज विद यहाँ पे डेविल कार्ड्स है, लेकिन कार्मिक होने के बावजूद भी कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप मेंट है, बिकॉज दिस इज़ द रिलेशनशिप फॉर दिस लाइफ टाइम. ओके, बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्म. कार्मिक रिलेशनशिप मतलब हर समय ये नहीं कि बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप छोड़ देना ही है. कुछ रिलेशनशिप होते हैं, यस. कार्मिक रिलेशनशिप ऑल्सो मीन्स इन टू वेज. वन इज़ लाइक जो पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया है, और उस रिलेशनशिप उतना कुछ नेगेटिव नहीं होता, बस वो कर्मा की वजह से आया है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होंगे, अच्छा बुरा दोनों ही आएगा. जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप चलता है वैसे ही स्वीट एंड पॉजिटिवली अच्छे से चलेगा. ओके, और कुछ कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं जो सिर्फ फॉर अ टाइम बीइंग आते हैं, जस्ट टू गिव यू लेसन्स, बस. that is a quite a different kind of karmic relationship from the one जो कि जिसको लेकर यहाँ पे बात हो रही है, बिकॉज दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो कि आपके अच्छे कर्म या फिर कुछ नेगेटिव कर्म के ऊपर बेस करके रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया है. ओके, हाई लेवल सोलमेट. तो जैसा यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, यहाँ पे हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप्स की भी यहाँ पे बात हो रही है. ओके, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे जो रीडिंग को देख रहे हैं वो हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप में है. राइट पर्सन, इवन बीइंग इज अ कार्मिक पर्सन, दिस इज राइट पर्सन, और हाई लेवल सोलमेट है तो फिर भी ये तो राइट पर्सन होना ही है. सो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए सही है. इज़ जस्ट कि देखिए, अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो मैंने कहा ना आपके अच्छे कर्म की वजह से रिलेशनशिप आया, और कुछ नेगेटिव कर्म भी है. सो शायद नेगेटिव कर्म यही था, ये सीक्रेट अफेयर जिसकी वजह से आया है. ओके, सो इसके साथ इसके बाद रिलेशनशिप हील हो जाएगा और सही तरीके सही रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा. दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, और ये पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है. देन ट्रू फीलिंग्स. तो कहीं ना कहीं
उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर वो सच में ट्रू, इट्स नॉट लाइक कि फॉल्स फीलिंग्स और फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं, इट्स ट्रू फीलिंग्स ऑल्सो। वी हैव स्वीट लव। सो एक ये जो आपका प्यार है, रिलेशनशिप है, बहुत ही लाइक ए मीठा सा लव है, वो स्वीट लव, ओके, जहाँ बहुत सारा रोमांस है एंड बहुत सारा लविंग एनर्जी है, केयर है, अटेंशन है, ओके, प्यार है। ऑल्सो वी हैव मैरिज। सो मैरिज इज़ द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जिस भी रिलेशनशिप, जो इस करंट रिलेशनशिप में जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट है, आपका सेपरेशन चल रहा है, सो उसका एट लास्ट जो फाइनल आउटकम है, जो फ्यूचर है, वो एक मैरिज है, बिकॉज यहाँ भी हमारे पास आया है ब्राइट फ्यूचर। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रेटिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।